30 जनवरी 1948 के दिन मृत्यु से 12 घंटे पहले से गांधी जी ने अपनी मृत्यु से जुड़े कुछ बड़े संकेत देने शुरू कर दिए थे। बापू का एक एक शब्द ये बताने के लिए काफी है कि उन्हें अपनी हत्या का अंदेशा हो चुका था। आज मैं आपके सामने गांधी जी के जीवन का आखिरी दिन लेकर आई हूँ। मैं लॉस एंजलिस में रहती हूँ और आपको बता दूं कि यहाँ भी लोग गांधी जी को बहुत पसंद करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ जूही सक्सेना और देश के पहले इंटरनेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म द न्यूज ढाबा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए अपनी स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। तारीख 30 जनवरी 1948, जगह दिल्ली का बिरला हाउस, वक्त सुबह 3:30 बजे। अपने जीवन के आखिरी दिन बापू हमेशा की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठे। उनके साथ उनकी पोती मनु भी जगी, लेकिन दूसरी पोती आबा की आंख उस वक्त तक नहीं खुल पाई। इस पर बापूजी उन पर बहुत नाराज हुए और मनु से बोले, मुझे ये सब लक्षण पसंद नहीं। ईश्वर मुझे बहुत दिनों तक ये सब देखने के लिए जीवित ना रखे। पहली बार लगा कि गांधी जी आभा के वक्त पर ना उठने की वजह से उन पर नाराज हुए होंगे, लेकिन 2 घंटे के अंदर ही गांधी जी ने दूसरी भविष्यवाणी कर डाली। तारीख 30 जनवरी 1948, जगह दिल्ली का बिरला हाउस, वक्त सुबह 5:15 बजे। रोज की तरह गांधी जी ने अपना कामकाज शुरू किया और अपनी पोती मनु से फाइल मांगी। इस पर मनु उनसे पूछ बैठी कि 2 फरवरी को आप सेवाग्राम क्यों जा रहे हैं। वैसे तो गांधी जी बहुत सरल इंसान थे, बहुत स्पष्ट बात करते थे, लेकिन इस बात का जवाब गांधी जी ने कुछ पहेली वाले अंदाज में दिया। आइए आपको सुनवाते हैं। भविष्य के बारे में कौन जानता है मनु। गांधी जी अनशन के बाद बेहद कमजोर हो गए थे। मनु ने बात पलटते हुए फौरन कहा कि बापू दवाई खत्म हो गई है, उसका इंतजाम करना होगा। मनु को लगा कि गांधी जी पुरानी बात भूल जाएंगे, लेकिन इस पर गांधी जी ने फिर से चौंकाने वाला जवाब दिया। गांधी जी ने कहा कि रात का क्या पता है, क्या पता मैं जिंदा रहूं भी कि ना रहूं। गांधी जी कोई भी संदेश देते थे तो डंके की चोट पर देते थे, बिल्कुल स्पष्ट रूप से देते थे। क्या गांधी जी अपने करीबियों को कोई संदेश देना चाहते थे? तारीख 30 जनवरी 1948, जगह दिल्ली का बिरला हाउस, वक्त सुबह 10:30 बजे। अपनी मृत्यु से जुड़ी 3 भविष्यवाणियां किए गांधी जी को 5 घंटे बीत चुके थे। लगभग सुबह 10:30 बजे गांधी जी ने अपनी पोती मनु को फिर से चौंका दिया। अनशन के बाद पहली बार वो बिना सहारे के चले। मनु बहुत खुश हुई ये देखकर और उन्होंने महात्मा से कहा, बापू, आपको बिना सहारे के चलता हुआ देखना कितना अच्छा लग रहा है। मनु की बात सुनकर गांधी जी मुस्कुरा दिए, लेकिन जो बोले वो एक महात्मा की वाणी थी, जिसे दूसरा महात्मा ही समझ सकता था। गांधी जी बोले, जीवन में एकला चलो, एकला चलो। बांग्ला में एकला चलो का मतलब होता है अकेले चलना। क्या गांधी जी अपने अनुयायियों को ये संदेश देना चाहते थे कि अब वो उनके साथ नहीं रहेंगे? सच्चाई की राह पर अब सबको अकेले ही चलना है। तारीख 30 जनवरी 1948, जगह दिल्ली का बिरला हाउस, वक्त शाम 4 बजे। गांधी जी की हत्या का वक्त करीब आ रहा था। शाम को बिरला हाउस के इसी कमरे में सरदार पटेल और गांधी जी के बीच देश की राजनीतिक दशा और सरदार के नेहरू के साथ हुए विवाद को लेकर गहरा मंथन चल रहा था। गांधी जी सरदार पटेल के साथ कुछ चर्चा कर रहे थे कि उसी वक्त मनु कमरे में दाखिल होती है और बापू से कहती है कि गुजरात से 2 नेता आपसे मिलने आए हैं, क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? हत्या से लगभग 70 मिनट पहले गांधी जी ने ऐसी भविष्यवाणी कर दी कि कमरे में मौजूद किसी को भी इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ और ना ही कोई ऐसी उम्मीद कर सकता था। गांधी जी ने मनु से कहा कि मैं उनसे शाम की बैठक में मिलूंगा, बशर्ते जिंदा रहा तो। गौर कीजिए, गांधी जी ने यह भविष्यवाणी शाम के वक्त की थी, तो क्या उनको एहसास हो चुका था कि आने वाला वक्त उन्हें अपनों से दूर ले जाने वाला है? अपनी हत्या वाले दिन गांधी जी ने बहुत बड़ी बात कह डाली थी। महात्मा पोती मनु से बोलते हैं, यदि कोई मुझे गोली मारे
और मैं बिना कराहे भगवान का नाम लेता हुआ प्राण त्यागूं, तो तुम दुनिया को कह सकती हो कि ये सच्चा महात्मा था। गांधी जी ने अपने आखिरी वक्त में भी साबित कर दिया कि गांधी जी एक सच्चे महात्मा थे। हमारी पूरी टीम की तरफ से गांधी जी को सादर नमन। अगर आप भी हिस्ट्री से रिलेटेड ऐसी ही खबरें देखना चाहते हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए द न्यूज़ ढाबा को। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि मैं हूं लॉस एंजलिस से जूही सक्सेना। मैं हूँ पूजा सिंह भदूला। मैं हूँ उर्वशी गौड़। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विनी। मैं हूँ श्रुति। मेक्सिको से आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज़ ढाबा शिकागो से। आप सभी से गुजारिश है कि देश के पहले इंटरनेशनल हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ अलग अलग जगहों से हजारों यूथ जुड़ रहे हैं। आप भी जुड़िए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें।